नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। जो स्टॉक अभी 75.30 के प्राइस पे ट्रेड करा। आज मार्केट में इसने 4.35% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप होगी 8,615 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 57.25% है। डिविडेंड यील्ड 0.27% एंड फेस वैल्यू 1 है। पी रेशो इस टाइम पे स्टॉक अभी 50 DMA के नीचे 200 DMA से ऊपर ट्रेड करा है एंड पी रेशो थोड़ी सी ऊपर है 5 years के टाइम स्पेन पे। अभी के लिए चलते हैं। सेल्स एंड मार्जिन जो है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रिकवर हुआ था। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। अभी आ गए हम इसके चार्ट पे देखिए, आज हमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला था। ये अपनी सपोर्ट 1 को ब्रेक कर चुका था एंड उसके बाद इस रेजिस्टेंस से भी नीचे था जो कि थी 72.90 की। तो आज उसने उसको भी ब्रेक किया है एंड उसके बाद अपने सपोर्ट 1 की जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक किया है एंड अभी ये ट्रेड कर रहा है 75.30 पे। तो 75.30 पे देखिए, ये भी कहीं ना कहीं जहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया प्रोमिनेंट इसकी ये भी रेजिस्टेंस रही है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों बना है, यहाँ पे सपोर्ट बना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों बना है। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, ये भी एक रेजिस्टेंस है जिसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। बहुत मेजर नहीं थी बट यस, यहाँ पे इसने हिकअप जरूर लिया है। यहाँ पे देखिए रिवर्सल मिला है, 12 सितंबर को भी सपोर्ट बना है। तो यस, यहाँ पे हिकअप इसने ज़रूर लिया है। अभी के लिए RSI जो 44.21 पे है। हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे भी हमें देखिए स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिल रहा है, हालांकि अभी डाउन मूव का ही दिखा रहा है क्योंकि कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव मिला था। तो अभी के लिए RSI 53.71 पे है। अभी ये फुली फॉर्म नहीं है कैंडल, तो अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है बट यस, ये चीज़ ज़रूर है कि स्टॉक अभी तो वीकली चार्ट पे थोड़ा सेलर्स के हाथ में लग रहा है बट रिवर्सल इसको ज़रूर मिला है। अभी के लिए चलते हैं एक बार इसके BSE पे देखिए, इसका प्राइस बैंड 20% का है एंड न्यूज़ आई थी एक आज एंड वो मार्केट आवर्स में ही आई थी। तो बेसिकली इन्होंने ये जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनको ईमेल भी आया हुआ है एंड उसमें भी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि देयर इज़ नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यूएशन में पहले कुछ ऑब्जेक्शंस आए थे कि वैल्यूएशन शायद सही नहीं है, ये नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया कि किस तरीके से इनकी वैल्यूएशन करी गई है और ये भी मैंने पहले वीडियो में डिटेल में बताया है कि मार्केट अप्रोच मेथड क्या होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या होता है। फिर से एक बार बता देती हूँ, मार्केट अप्रोच मेथड ये होता है कि कंपनी जिस तरीके से अभी काम कर रही है और उसी नज़रिए को लेके आगे कंपनी की क्या ग्रोथ हो सकती है उस तरीके से देखा जाता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो होता है उसमें क्या होता है, जो इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन को माइनस करके कंपनी का आगे का देखा जाता है, उसके तरीके से होता है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोलूं तो कंपनी फॉर एग्जांपल आज 100 रुपये कमा रही है इस फाइनेंशियल ईयर में। फॉर एग्जांपल 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर मार्च एंड हुआ अभी, उसमें उसने 100 रुपये कमाए इस कंपनी ने, TIPL ने। तो और इन्फ्लेशन रेट जो है फॉर एग्जांपल 5% का है, 5% का इन्फ्लेशन रेट है। तो कंपनी को नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 105 रुपये कमाने पड़ेंगे सो दैट कि इन्फ्लेशन कम करके कम से कम कंपनी जहां पे है वहां पे उसकी वैल्यूएशन उस तरीके से देखी जाए। तो इसमें और भी बड़े सारे फैक्टर होते हैं। बहुत सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बोला तो कुछ हो सकता है कुछ लोगों को इससे वो भी हो कि बहुत सिंप्लीफाई, कुछ क्राइटेरियाज मैच ना कर रहे हो, बट यस, बहुत सिंप्लीफाई करके यही है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो आप लोगों को समझ आए। तो बेसिकली ये दोनों कैलकुलेशन काफ़ी सही तरीके से देखी गई हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में वोटिंग का बताया है एंड बाकी सारी चीज़ें, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप खुद भी पढ़ सकते हो क्योंकि मैं पढ़ने लगी तो ये वीडियो ही 2-3 घंटे की बनेगी। तो अभी के लिए डिलीवरी परसेंटेज चेक करते हैं। 34.26% का गया है, तो 34% का डिलीवरी परसेंटेज कोई इतना स्ट्रांग नहीं है बट ओकेश है। इससे ज़्यादा तो इनफैक्ट कल गया था डिलीवरी परसेंटेज। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे जो ट्रेडिंग व्यू की टेक्निकल एनालिसिस है वो तो सेल की है बट मुझे यहाँ पे सेल का अगेन बिल्कुल भी नहीं लगता। एंड ऊपर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेंज का एक बार चेक कर लेते हैं हम कि रेंज का कहाँ तक बनता नजर आ रहा है। तो रेंज से ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ी सी रेड की शेडिंग है एंड रेंज की जो लाइन है उसी के पास से रिवर्सल भी लेके आया है। तो लेट्स सी कल का क्या रहता है। अभी के लिए भी मैं थोड़ी सी
न्यूट्रल हूँ क्योंकि ये ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा सा था भी, एंड रेंज भी जो है वो रेड यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी के लिए उस तरीके से अगर देखें तो थोड़ा सा संभल के जरूर चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बार इसकी कंफर्मेशन कैंडल हमें अगर मिल जाती है, रेंज के अंदर एंटर कर जाता है, एंड रेस्ट ही इसकी आगे भी बहुत सारी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए अगर इस तरीके से हम थोड़ा सा संभल के चलें और कंफर्मेशन कैंडल का वेट करके एंट्री पॉइंट बनाए तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है फिर भी एंट्री पॉइंट बनाया जा सकता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि संभल के चलें। अभी के लिए मैं नवंबर के एंड के टारगेट लेके चल रही हूँ, अक्टूबर के एंड के कोई टारगेट नहीं लेके चल रही हूँ, मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का ही मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ। एंड नवंबर के एंड के टारगेट मुझे लगता है, जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा चार्ट ही छोटा हो गया। सो नवंबर के एंड के टारगेट मैं यहाँ तक के लेके चल रही हूँ, एंड वो 110 से 111 के आसपास के टारगेट हैं। एंड यहाँ पे उनको रीच करने के लिए 48, 49 मतलब 50% के आसपास की आप लगा लीजिए। तो इस मंथ में अगर ये चला ही जाता है तो रेजिस्टेंस 5 के आसपास होगा, बट इतने की मैं उम्मीद नहीं कर रही हूँ। तो मैं नवंबर के एंड के ये टारगेट लेके चलूँ कि यहाँ तक हो सकता है। रेस्ट बीच में अगर राइट इशू का आ गया तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना एनालिसिस चेंज करनी पड़ेगी। बट अगर राइट इशू नहीं आता है तो उस केस में मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ तक ट्रेड करता हुआ हो सकता है। बट अगर राइट इशू आ गया तो एक ऑफ कोर्स डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। RSI यहाँ पे जहाँ पे अभी ट्रेड करी है, इसके छोटा सा ऊपर इसको हिकअप जरूर है, एंड जहाँ पे अभी ट्रेड कर रही है उसके पास सपोर्ट जरूर है यहाँ पे। तो सपोर्ट का ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस बनता है ऊपर जाते हुए। यहाँ से अगर स्टॉक निकल जाता है कल, जो इसके रेजिस्टेंस पे जहाँ पे इसने रिजेक्शन ली है, तो यहाँ पे इसको 78 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है। उसके बाद 79.50 का ये पिवट है, तो उसको इसको ब्रेक करना है। फिर उसके बाद इसकी 81 की रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इसके रास्ते में बहुत है। तो मुझे लगता है अगर ये टुक टुक करके चलेगा तब तो ये बहुत ज़्यादा क्रॉल करके चलेगा, बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा। बट अगर एक झटके में ये निकल जाता है तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। हालांकि ये डिलीवरी परसेंटेज जो है इसका कुछ खास नहीं गया है, बट ये कोई बताता नहीं है कि कल भी डिलीवरी परसेंटेज अच्छा नहीं जाएगा, एक कोई बड़ा अच्छा मूव नहीं आएगा। बट यस, ये थोड़ा सा इंडिकेशन होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया है डिलीवरी परसेंटेज, तो थोड़ा संभल के चले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेस्ट अगेन ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।